इरफान पठान गुस्सा कर गए हैं ऑस्ट्रेलिया के हाथों अपनी टीम की शिकस्त के बाद, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा एडम होलियोक, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच हैं, उन्होंने साइम अयूब के बारे में बहुत शानदार बातें की हैं। वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फ़खर ज़मान, आपको मालूम है कि पीएसएल आया पड़ा है, 17 फरवरी को पीएसएल शुरू हो रहा है और फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं। उन्होंने अपना जो प्रेफ़रेंस है कि वो कहाँ किस नंबर पे खेलना चाहते हैं, उस बारे में बात की है। वो भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। तो मामला मामला कुछ इस तरह हुआ है कि इरफान पठान गुस्सा कर गए हैं। मतलब वो जिसको कहते हैं ना, यार तू तो गुस्सा ही कर गया है। वो उनकी टीम जो है अंडर 19 की इंडियन टीम, वो ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम से फाइनल में हार गई। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए सारा गुस्सा पाकिस्तानी फैन्स पे और पाकिस्तानी क्राउड जो है, जो कि ट्विटर पर है, एक्स पर, जिसको नया नाम एक्स है, वहाँ पर जो क्राउड मौजूद है पाकिस्तानी, उस पे अपना गुस्सा उतार दिया। उन्होंने कहा कि हम हारे हैं, लेकिन ये भी हारे हैं, ये सेमीफ़ाइनल में हारे हैं, लेकिन ये एक्ट ऐसे कर रहे हैं और हमारी हार पे ये खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। दे शुड बी मोर ग्रेसफुल इस बारे में। तो भाई बात ये है कि यार आप जो काम शुरू करोगे वो पाकिस्तानी एंड तो करेंगे ना। तो आपने जो मामलात शुरू किए हैं, जहाँ पर आपने कहा था कि संडे वाली जो इनकी ट्वीट थी, वो अब जब हम टी20 वर्ल्ड कप के से हार गए थे इंडिया से, तो इनकी वो बातें थी, अब वो वापस आ रही हैं। अब पाकिस्तानी जो मज़े ले रहे हैं, वो इनको ट्रोल कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं और इंडिया की डिफीट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ना शुरू किया करें ऐसे काम जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके बाद आप सबक देने लग पड़े हैं। तो क्रिकेट है, स्पोर्ट है, इसमें ये बैंटर तो है, ये चलता रहता है, तो इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। इरफान पठान साहब, आपको थोड़ा-सा हल्का रखना चाहिए अपना दिल। कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ? इतना दुःख तो नहीं करना चाहिए कि उसके बाद आप पड़ोसियों पर ही बरस पड़ें कि जी पड़ोसी क्यों हमारी हार का एन्जॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। भई आप हार गए हैं, चलो ठीक है, हम आपके साथ अफ़सोस कर लेते हैं, आपके साथ उसका वो कर लेते हैं, जो आप चाहते हो वो कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हारे तो हार तो गए ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया से 3 दफ़ा आप हार चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं आप हमारे से? मतलब हमने तो नहीं आपको हरवाया, आपकी भी जो सीनियर टीम है वो भी हारी, अब ये भी हार गए, अंडर 19 वाले भी हार गए। तो मतलब ठीक है, अब हमारा क्या कसूर है भाई इसमें? आगे बढ़ते हैं। एडम होलियोक, जो कि इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर रहे हैं और वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच हैं, उन्होंने साइम अयूब के बारे में बहुत शानदार बातें की हैं। उन्होंने कहा कि साइम अयूब को मैंने प्रैक्टिस सेशन में देखा ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने काफ़ी काम किया है उनके साथ प्रैक्टिस सेशन में। उन्होंने कहा है कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट की एक एक लेजेंडरी शख्सियत जो है वो बनेंगे। वो मतलब कुछ छोटी-मोटी बात नहीं की उन्होंने कि यार ये अच्छा खेलेगा, ये अच्छा स्कोर करेगा, ये इन कंडीशंस में कामयाब होगा। उन्होंने कहा है कि दिस गाय इज़ सो टैलेंटेड कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक लेजेंड बनेगा। बहुत, बहुत, बहुत शानदार परफ़ॉर्मेंसेज़ देगा। ऑफ़ कोर्स व्हिच इज़ अ ह्यूज थिंग, बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अब ऐसा होता है कि कोई थोड़ा-सा इधर-उधर परफ़ॉर्म करता है तो फिर उसको नहीं भी खिलाते। आपको पता है कि साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया गया था न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 के लिए। तो ही वाज़ द बैटिंग कोच, तो एडम से ये पूछना चाहिए कि भैया आपने ड्रॉप क्यों होने दिया उसको? आई एम श्योर कि बाकी टीम मैनेजमेंट, जिसमें मोहम्मद हफीज़ भी शामिल थे, उन्होंने उसके लिए पुश किया होगा कि इसको नहीं खिलाना, तो उन्होंने नहीं खिलाया। बट ये बात है कि यंग टैलेंट जो है, एग्रेसिव टैलेंट जो है, वो हिट एंड मिस रहेगा। ये आपको एज़ अ टीम ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और फिर उसके मुताबिक सारी मैनेजमेंट होनी चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए, और जब वो सोच बन जाए, तो फिर टीम जीते या हारे, इट डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, किस किस्म की आपने क्रिकेट खेलनी है। इंग्लैंड को आप देखें, इंग्लैंड ने वो चीज़ चेंज कर ली हुई है। अब वो दूसरा टेस्ट हार गए, पहला टेस्ट फ्रॉम एन इम्पॉसिबल पोज़ीशन दे मेड अ कमबैक एंड दे वन द टेस्ट मैच। अब इंग्लैंड, आप सोचें कि थ्रू आउट उनकी जो जर्नी है वो एक बोरिंग टीम रही है, वो कोई इतनी एक्साइटिंग टीम नहीं रही। लेकिन अब ये वाली टीम 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, इट्स अ टोटली डिफरेंट टीम। दे आर एंटरटेनिंग, दे आर एग्रेसिव, वो मसल है, वो अग्रेशन है, वो सारी चीज़ें अब उनमें आ गई हैं। तो ऑब्वियसली वो अब आपको जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं, उनके भी ब्रांड बनते नज़र आ रहे हैं।
तो वो ये चीज़ जो है एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स है, ना भूलें। जब तक एंटरटेनमेंट नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, यानी ब्रांड्स, डील्स भी नहीं होंगी, पैसा भी नहीं आएगा, लोग आपको देखना भी नहीं पसंद करेंगे। अब ये वक़्त इस तरह का चल रहा है कि जहाँ पर इकोनॉमिक्स जो हैं, वो डिक्टेट कर रही हैं सारा कुछ। आपको पता है इंडिया अपनी डिक्टेशन की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ सारी जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है। तो अगर आप एक बोरिंग टीम लेके चलेंगे, इवन दो द टीम इज़ विनिंग, तो वो टीम इकोनॉमिक्स में इतनी फेल होगी कि दुनिया में आपका कोई मुकाम नहीं होगा। सो यू नो, और ऐसा नहीं है कि ये है कि जी आप अग्रेसिव खेलोगे तो हारोगे और अगर आप बोरिंग खेलोगे तो जीतोगे, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए ना कि जो मॉडर्न टीम्स हैं, जो बाकी टीम्स हैं, वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें भी उस तरह का खेलनी पड़ेगी क्रिकेट, वी डोंट रियली हैव अ चॉइस। तो ये तो वो है, वो जिसको कहते हैं ना, नविश्ता दीवार है, लिखा हुआ है, अब आपने नहीं पढ़ना तो वो मर्ज़ी है आपकी। बहरहाल सो आई मीन कुडोज़ टू साइम अयूब, उसने अपने आप को लोकल लेवल पे प्रूव किया है। आई होप ही गेट्स इनफ चांसेस एंड एन एनवायरनमेंट इन द टीम जहाँ पर कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप अच्छी क्रिकेट खेल सके। इसमें आई वुड लाइक टू मेंशन आज़म खान, जहाँ पर उसने कहा है कि जब मैं लीग क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तो नोबडी टेल्स मी कि आई हैव एनी वीकनेसेस और आई एम नॉट गुड एट दिस। आई यू नो, वो कहता है कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं परफॉर्म करता हूँ। उसने कहा पाकिस्तान टीम में जाके ऐसा नहीं होता। सो यू नो, इस पे डिटेल में कभी बात करेंगे, बट यू शुड नो कि यू नो, आप, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है टीम में। अच्छा जी, अब फ़खर ज़मान पीएसएल शुरू होने वाला, लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आई वुड प्रेफर टू प्ले एट द टॉप, मतलब वो ओपन करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि उनको क्या पोजीशन मिलती है। ही सेड आई एम ओपन टू प्लेइंग एनी पोजीशन बट आई वुड प्रेफर टू ओपन द बैटिंग। अब इसमें लाहौर कलंदर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो किससे ओपन कराते हैं, फ़खर को नीचे रखते हैं कि उसको ओपन कराते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज़ वहाँ पर भी बहुत कॉम्पिटिशन है। मतलब लाहौर कलंदर्स की टीम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड आई मीन दे हैव परफॉर्म्ड सो वेल इन द प्रीवियस 2 एडिशंस कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो मतलब एक उन्होंने कुछ क्रैक कर लिया है। यू नो, दे हैव फिगर आउट हाउ टू विन। और आकिब जावेद को उसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने समहाउ इस टीम को एक विनेबल टीम बना लिया है। यू नो, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उसमें आतिफ राना जो उनके सीईओ हैं और जो बाकी उनके लोग हैं मैनेजमेंट में, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और समीन राना इज़ आल्सो यू नो इन दैट फोल्ड। और उन लोगों ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और सारा कुछ कर करा के, आई मीन दे हैव समहाउ मैनेज्ड टू sort of create a bench strength जहाँ पर कि वो लोकल टैलेंट को लेकर आते हैं और फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो टैलेंट उनके लिए परफॉर्म करता है, which is fabulous. This is what you want from a franchise. तो उन्होंने ये काम कर लिया हुआ है. So we're hoping good things from Lahore Qalandars and we're hoping good things from Fakhar Zaman as well. Good luck to both of them. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.